ये पहला सेशन है तो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सीखेगा एकदम से, ठीक है। अंडर एंड से लेके हर चीज़। और हो सकता है कि अंडर एंड का काफ़ी लोगों को पता हो, काफ़ी लोगों को नहीं पता हो। मैंने 4-5 साल से मैं वॉलीबॉल खेल रहा था और उसके बाद में भी मुझे नहीं पता था कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट का ध्यान में रखना। अपनी ये 4 उंगलियाँ, इन उंगलियों के ऊपर अपन को उंगलियाँ रखनी है चारों। ये सबसे बेसिक है, 4 उंगलियों के ऊपर चारों, ठीक है। उसके बाद में अपने जो अंगूठे हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो अंगूठे अपने ये दोनों बराबर होने चाहिए हमेशा, दोनों बराबर। अगर एक भी आगे हो गया तो फिर देखो ये हाथ ऊपर निकल गया, ये आगे निकल गया तो ये हाथ ऊपर निकल गया। मतलब सही डिफेंस करते हुए भी बॉल सही जगह नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अंगूठा आगे, प्लेटफॉर्म सही नहीं है अपना। देखा ना, कई कई यूं भी करते हैं, कैसे भी पकड़ रहे हैं, उनका प्लेटफॉर्म ही सही नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो अंगूठे है वो बराबर नहीं है। ये चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि अंगूठे अपने दोनों बराबर होने चाहिए और उंगलियों के ऊपर अपन को उंगलियां रखनी है। हो गया, ये बेसिक है। इसके बाद में सेकंड चीज़ अपनी है वो है कि आर्म्स को कैसे रखना अपन को। जॉइंट आर्म्स के अंदर एल्बो जॉइंट हो गया अपना, ये रिस्ट जॉइंट हो गया और ये शोल्डर जॉइंट हो गया। ये पूरा जो आर्म है ये एक यूनिट में काम करेगा। जैसे देखा ना, कई जो नए होते हैं, खास करके जो बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यूं उठा रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब एल्बो को बेंड करते हैं। वो एल्बो बेंड नहीं होगा। ये पूरा जो अपना आर्म एक यूनिट के अंदर काम करेगा। मतलब कहीं पे भी जा रहा है तो पूरा आर्म एक साथ आ रहा है, शोल्डर से लेके पूरा एक यूनिट के अंदर काम करेगा अपना पूरा आर्म, ठीक है, समझ गए। ये चीज़ हो गया दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ है कि अपन को आर्म्स को रखना कैसे है, मतलब टाइट रखना है या फिर एकदम लूज रखना है, समझ गए। अब आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि आपको रिलैक्स रखना है। रिलैक्स और लूज में फ़र्क होता है। लूज मतलब ये एकदम से ये लूज हो गया अपना, मतलब अपना कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, समझ गए ना। लूज का मतलब है अपना कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। अभी बोलते काफ़ी लोग की रिस्ट को लूज रखना चाहिए, कब, स्पाइक करते टाइम पे बोलते हैं ना कि बॉल मारो तब रिस्ट को लूज रखो। लूज नहीं होता, रिलैक्स होता है। लूज का मतलब अपना कंट्रोल गया पूरा, अपन मसल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ के अंदर, तो अपन को रिलैक्स रखना है, मतलब टाइट नहीं करना, रिलैक्स रखना। तो सेम चीज़ इसके अंदर होगी कि अपन जो है आर्म को रिलैक्स रखेंगे, लूज नहीं रखना। लूज रखते ही पूरा कंट्रोल चला जाएगा। अपन को रिलैक्स रखना ताकि अपन आराम से मूव कर सके। अभी टाइट करके अगर आप करोगे तो आपका मूवमेंट ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। कोई भी ट्राई करके देख सकता है। जैसे ही टाइट करके अगर मूव करने की कोशिश करोगे तो फिर आपकी स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, और लूज करके करोगे तो फास्ट हो जाएगी। क्लियर है ना, ये भी हो गया। ये बेसिक अपना। उसके बाद में अपनी पोजिशनिंग जो भी होती है, जो स्टांस होता है अपना, स्टांस का मतलब पता है ना, खड़े होने की तरीका हो गया जो भी, वो अपना हमेशा ये जो फुट का आगे वाला हिस्सा होता है ना, जो इसके ऊपर होना चाहिए। और रीजन ये है, जैसे ही अगर पीछे वेट मतलब डाल दिया आप लोगों ने, मतलब हिल, ये जो फुट बोलते हैं ना, इसके ऊपर डाल दिया तो फिर आप हिल नहीं पाओगे इतना फास्ट। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी का वेट है वो पीछे की तरफ जाएगा। और लगभग अपन को क्या करना होता है, अपन को आगे मूव करना होता है हमेशा। होता है ना ये कि हमेशा अपन को आगे मूव करना होता है। तो अपन हमेशा जो है इनके ऊपर रहेंगे। अपना वेट है जो आगे रहेगा, हल्का सा आगे रहेगा, तो अपन ऑटोमेटिक आगे मूव कर सकते हैं जल्दी। तो स्टांस ही रहेगा, समझ गए, कि आगे मूव, हल्का सा घुटने बेंड। घुटने बेंड करने का ये रीजन है कि अपन को ज़्यादा टाइम मिलता है और मसल जो है पहले से कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझते हो, जैसे रबड़ समझते हो ना, रबड़ को अपन खींचते हैं, ठीक है, तो वो फिर फास्ट एकदम से होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, मतलब कि बहुत तेजी से वो स्पीड से मतलब वापस आता है। सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि पहले से अपन यूँ है तो ऑटोमेटिक फास्ट ट्रैक कर पाएंगे अपन, और अगर ऐसे ही खड़े तो फिर अपन नीचे होंगे और उसके बाद में करेंगे, मतलब उतना स्पीड नहीं आएगा। तो हमेशा आगे वेट अपना और हल्का सा बेंड होके। और ये सबसे कॉमन गलती है कि अपन इतना सीरियस नहीं होते हैं डिफेंस को लेके, होती है ना ये गलती, मतलब काफ़ी अपन बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते। अपन खड़े हैं सीधा सीधा, बस ठीक है, बॉल आ रही है तो उठा रहे। अब इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ 3 या 4 सेट खेलने हैं,
ये वीडियो आपको पूरी देखनी है या फिर मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग आप लेना चाहते हो, पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप कैसे ले सकते हो। आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है आयुष एसी वॉलीबॉलर, जो कि मेरा पर्सनल अकाउंट है। वहाँ पे आपको फॉलो के साइड में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा। तो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। वहाँ पे 399 रुपीज़ आपको पे करना है पर मंथ के। 399 रुपये आपके 1 महीने के लगेंगे। और वहाँ पे आप जो है पर्सनली मुझसे चैट भी कर सकते हो, पर्सनली मुझसे सीख सकते हो। और साथ ही साथ आपको जो है सेशंस मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आप सीखोगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डाइट, वेट ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, हर चीज़ के बारे में जो एक प्लेयर को ज़रूरत होती है और नहीं मिल पाती है अकेडमी वगैरह में कहीं पे भी। तो अगर आप घर के ऊपर भी हो तो भी आप सीखना शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कोच वगैरह नहीं है तो मैं आपको जो है पूरी गाइडेंस दे दूंगा कि कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है, कैसे आपको जो है गेम को इम्प्रूव करना है। तो जाइए और सब्सक्राइब करिए 399 रुपीज़ पर मंथ के अंदर, और अपने गेम को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाइए।